2 मई को जिस विद्यार्थी का क्लास 10 में कपार्टमेंटल का एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी का ये देने वाले हैं, उनका देख सकते हैं हिंदी का मेरे पास असली पेपर आ चुका है और मेरे पास जो पेपर है वो सेट ई है। देखो सेट चाहे कोई भी हो लेकिन सबका प्रश्न सेम ही होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यदि देख कर जाओगे तो 100% 100 का 100 आपका जो अंक है, 100 नंबर का जो हिंदी है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, एक एक प्रश्नों को देखेंगे और एक एक प्रश्नों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले 100 को प्रश्न देगा ऑब्जेक्टिव, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव को आपको एमआर शीट के अंदर भर कराना है, ठीक है। तो 2 मई वाले सारे विद्यार्थी क्लास 10 वाले देखिए। पहला प्रश्न है मदुरै, देखो बोले मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। यानी मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहाँ लिखा हुआ है ये बताना है। तो ये लिखा हुआ आपका है कहाँ पर, तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। पापपति बेहोश क्यों पड़ी हुई थी, तो तेजी बुखार के कारण, ऑप्शन डी मार्क आएंगे। आगे प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था कैलाश ने कहा था। ननकन्ना साहब अब कहाँ है, तो पाकिस्तान में, ऑप्शन मार्क आएंगे बी नंबर। आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए, बोले सोहिला किनकी रचना है। वह प्रश्न बोला 5 कि सोहिला किनकी रचना है। 5 नंबर बोले सोहिला किनकी रचना, तो गुरु नानक की रचना है, ठीक है। किनकी रचना, सोहिला गुरु नानक की रचना है, ठीक है। अगला 6 नंबर बोले सिखों के 5वें गुरु कौन थे। छठा बोल रहा है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन मार्क आएंगे डी नंबर। आगे प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्भूत है, किस शीर्षक कविता से उद्भूत है ये बताना है, ठीक है। 7 नंबर आपका जो प्रश्न दिया है, बोल रहा है 7 नंबर प्रश्न कि बोला कि दंड कमंडल कौन सा चैप्टर से लिया गया, तो वो तो आपका रामनाथ बिनु बर्थे जगी जन्मा से, ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। देखो सेम आपका एग्जाम में आएगा और क्या करना है, सेम आपको मार्कर आना है, ठीक है ना। क्या करना है, मतलब जो आपका प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है आपका, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम कीर्तन पर बल दिया गया है। तो 8 नंबर जो बोले कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है द्वितीय, प्रथम, तृतीय, तो प्रथम पद में दिया गया, तो ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर। आगे 9 नंबर प्रश्न बोला पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है। पिछानी शब्द का अर्थ पहचानी होता है, ऑप्शन मार्क आएंगे सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो वो कौन पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो वो रसखान थे, ऑप्शन मार्क आएंगे डी नंबर। 11वां प्रश्न बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। यानी भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो वो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। यानी 11 का जो करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा डी नंबर, डी यानी बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे, ठीक है, बी नंबर मार्क आएंगे। द अनटचेबल किनकी रचना है, तो वो तो भीमराव अंबेडकर की रचना, सी मार्क आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 13 बोल रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया, तो 20 के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया, ऑप्शन डी मार्क आएंगे। प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है कि सशक्त कथाकार अमरकांत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। यानी सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था ये बताना। चलो 14 नंबर जो है, 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर जाएगा, 1925 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे 15वां प्रश्न बोल रहा है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे, किसने कहा था, तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, तो ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। आगे प्रश्न नंबर आपका 16 बोला है लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो रामविलास शर्मा को वो कौन सा पुरस्कार, तो वो निराला की साहित्य साधना पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो यथेष्ट यानी यथेष्ट का अर्थ क्या होगा, बोला 17 यथेष्ट का अर्थ क्या होगा, तो पर्याप्त हो जाएगा, 17 का बी मार्क आएगा। सेम एग्जाम में जाएगा और सेम मार्क आएगा। और उसके बाद बता दूं कि जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सअप नंबर, यहां से संपर्क करके आप 100% पास होने की गारंटी के साथ आपको पास कराया जा सकता है। यहां पर ग्रुप में आप जुड़ जाएगा, ठीक है ना, जैसे कहा जाएगा, लेकिन वैसे करना होगा। 98वां प्रश्न बोला है रंग कर्म की पत्रिका। देखो रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थे। बोला रंग कर्म की जो पत्रिका है नटरंग की संपादक निम्न में से किसने किया था ये बताना। चलो 18 का जो करेक्ट आंसर मार्क आएगा रसीम वाजपेयी मार्क आएगा, ऑप्शन सी मार्क आएगा 18 का। 19वां प्रश्न बोला है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे।
तो पंडित बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल लगभग रहे थे। आगे 20वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो कौन सी रचना वो कविता का जनपद इन्हीं अशोक वाजपेयी की रचना है। ठीक है, इच्छा शब्द का परिवाची निम्न में से कौन है। तो इच्छा शब्द का परिवाची आपका कामना होता, ऑप्शन मार के आएंगे सी नंबर। आगे 22वां प्रश्न बोला है गृहस्थ। देखो गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। 22वां बोला है गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। तो गृहस्थ का आपका हो जाएगा सन्यासी विलोम हो जाएगा। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द आपको बनाना है कि जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव हो जाएगा, ऑप्शन मार के आएंगे ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न में 24 देखिए। 24वां का प्रश्न कह रहा है कि चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या। बोले चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका मार्क कहेंगे ए नंबर, घबराना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि इंद्र शब्द का परिवाची क्या। जो इंद्र है उसका परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। इंद्र का परिवाची शब्द आपको बताना है। चलो 25 का मार्क आएंगे बी नंबर, महेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में 26 बोला कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो काला अक्षर भैंस बराबर वो निरक्षर हो जाएगा, ऑप्शन बी मार्क आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न में 28 बोला देखो राम खाता होगा। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। बोला कि राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन जो है ना सी मारेंगे। देखो गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा। बोला 29 नंबर, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा। तो समूहवाचक है, ऑप्शन मार के आएंगे डी नंबर। आगे 30 नंबर बोला गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गवैया, देखो गवैया में कौन सा प्रत्यय। तो ऐया हो जाएगा, ऑप्शन सी मार के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 31 बोला पेड़ से पत्ते गिरे किस काल कारक का उदाहरण है। तो अपादान कारक का उदाहरण, ऑप्शन डी मार्क आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 32 बोला है सर्वनाम के कुल कितने भेद है। 6 होते हैं, ऑप्शन ए मार्क आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 33 बोला है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है। कोई आ जाए, कोई आ जाए मतलब निश्चय कोई आ जाए। ध्यान देना 33 जो बोला है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण। तो कोई मतलब कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है, यानी अनिश्चितवाचक सर्वनाम, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 34 बोल रहा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो कौन होता है। विशेषण होता है, सी मार्क आएंगे 34 का। 35वां प्रश्न बोला है शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण। शेर भर दूध तो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन मार्क आएंगे डी नंबर। 36वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध होता है। 36वां बोला है कि निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध होता है। तो वो हो जाएगा आप कहां पर रह रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 37 बोल रहा है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। 37 बोला निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। तो मोर आपका तद्भव है। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार है। तो 3 प्रकार है, ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। 39वां प्रश्न आपका कह रहा है कि ऐसे शब्द जो 2 शब्द के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपका यौगिक रुद्ध कहलाते हैं, ऑप्शन मार के आएंगे सी नंबर। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न नंबर 40 बोल रहा है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। शब्द के पहले आकर तो वो उपसर्ग होता है। ठीक है ना, अगर शब्द के अंत में आता तो प्रत्यय हो जाता है। आगे प्रश्न 41 बोला कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के कौन सा अस्पताल में हुआ था। तो जफरीन अस्पताल में हुआ था, ऑप्शन डी मार के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। बोला कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक अच्छी बड़ी कविता लिखने का कार्य किया था। तो वो लिखे थे कवि अंग्रेजी कवि टेनिसन लिखने का कार्य किया था। आगे 43वां प्रश्न बोला शिक्षक का क्या अर्थ होता है। शिक्षक का अर्थ होता है मोम होता है, ऑप्शन मार के आएंगे सी नंबर। आगे प्रश्न 44 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा 44वां प्रश्न बोला दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। जो दही वाली मंगवा है शीर्षक कहानी वो तो किस कहानी से संभार लिया गया है। तो वो कहानी आपका कन्नड़ कहानी से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न बोला औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। बोले औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। तो 45 का मार्क आएंगे वो मंगमा थी आपका। ठीक है, अगला प्रश्न 46 में बोले कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो सीता को लग रहा था, लक्ष्मी को लग रहा था, सॉरी लक्ष्मी को लग रहा था क्योंकि आपका दहते विश्वास में लक्ष्मी है। दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो वो सातकोड़ी होता है, ऑप्शन मार्क आएंगे सी नंबर। अगला प्रश्न 48 बोल रहा है कि देखो 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या किया था। मंगू के पागलपन का वो क्या किया था। तो मंगू के पागलपन मिटाने का मैंने पागलपन मिटाना संभव नहीं है ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है ना, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे 49वां प्रश्न बोल रहा है कि मंगू किस समय से पागल थी। तो जन्म से ही थी, ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। अगला प्रश्न बोले लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है। तो नगर आपका है, ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। आगे 50 प्रश्न में 51 बोल रहा है, प्रश्न में 51 देखिए जरा सा बोल रहा है कि कबीर खान को
पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने देने का कार्य किया था? तो वो पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न बोला किन की रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। तो रसखान की रचनाओं पर ऑप्शन जो है ना आपका बी हो जाएगा। अगर 53वां प्रश्न कह रहा है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 53 का करेक्ट मारेंगे सी नंबर, आपका 1689 में हुआ था। ठीक है ना, अगला प्रश्न में 54 बोला कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारा गया? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। भारत सौभाग्य किनकी रचना है? 55 में बोला है भारत सौभाग्य किनकी रचना है? तो वो आपका बद्रीनारायण प्रेमघन की रचना है। आपको ऑप्शन जो ना मारेंगे 55 का ए। 56वां प्रश्न बोला है मनुज भारती, देखो 56वां प्रश्न है मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो ये आपका स्वदेशी कविता से लिया गया। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप का। ऑप्शन मार के आएंगे डी नंबर। 58वां प्रश्न बोला है ग्राम्या किनकी रचना है? तो ग्राम्या जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना। ऑप्शन मार के आएंगे डी नंबर। आगे प्रश्न में 59 देखिए बोला है सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था? तो सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम गंगा दत्त था। ऑप्शन मार के आएंगे ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 60 में बोला है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनके पिता का नाम रवि सिंह था। ऑप्शन बी मारेंगे। आगे रोन नदी कहाँ है? तो वो आपको दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन मार के आएंगे बी नंबर। आगे प्रश्न में बोल रहा है 62 नंबर विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो था 1990 मिला था। झोले में कितनी मछलियां थी? 3 थी। ऑप्शन जो है ना आप मार के आएंगे डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न में 64 देखिए क्या दिया है। 64 में आपका प्रश्न बोला भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने कहा? 64 में बोला भैया मछली अभी कट जाएगी, संतू ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए 65वां प्रश्न कह रहा है आपका कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? तो यार जुलाहे के नाम से किया था। ऑप्शन बी। आगे अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? 66 बोल रहा है कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? तो सादिक हुसैन नाम था। ऑप्शन मार करेंगे बी नंबर। आगे 67वां प्रश्न बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खान कौन सा यंत्र बजाते थे? तो आपका शहनाई बजाते थे। ऑप्शन डी मारेंगे। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया? तो काशी में। आपका ऑप्शन जो है ना ए नंबर है। आगे प्रश्न देखते हैं जरा सा हम लोग, एक एक प्रश्नों को देखिए और एक एक प्रश्नों को बारीकी से समझिए। हाँ 69वां प्रश्न है गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न नंबर देखिए 70वां बोला कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। किनका कथन है? तो ये महात्मा गांधी की कथन है। 70 का मार्क आएंगे सी नंबर। आगे प्रश्न है आपको 71वां बोला है चिंता किसकी रचना? जो चिंता है बोला है कि वो किनकी रचना है? तो चिंता जो है ना वो सच्चिदानंद हिरानंद वत्सयायन अज्ञेय की रचना। ऑप्शन सी मारेंगे। आगे प्रश्न देखिए जरा सा, आगे प्रश्न 72 आपको बोल रहा है कि दूर से ही ललकारता कौन? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे। कौन ललकारता? तो वृक्ष ललकारता। ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। आगे प्रश्न 73 बोल रहा है कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह अक्षर ज्ञान की है। ठीक है, किसका है? अक्षर ज्ञान का है। 74वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित किया गया है? तो ये प्रभु को संबोधित किया गया। ऑप्शन जो है ना आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 75 बोल रहा है कि अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह आपका स्वदेशी शीर्षक कविता की पंक्ति है। आगे 76वां प्रश्न बोल रहा है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो 76 का करेक्ट आंसर मार के आएंगे बी नंबर, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओठ होता है। ऑप्शन सी मार के आएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन सी मारिएगा। अगला प्रश्न 78 बोल रहा है कि उच्चारण में देखो, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन का जो भेद हो जाएगा आपका 2 भेद होता है। ठीक है ना, अगला देखो जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 79 का ये मारेंगे जगत जोड़ आनंद हो जाएगा। आगे 89वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो द्रवीभूत हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। बोला संग्रह शब्द में उपसर्ग कौन सा? सम हो जाएगा। ऑप्शन बी मार के आएंगे। ठीक है, आगे सप्ताह का विशेषण क्या होगा? तो साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन सी मार के आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 83 में बोला है कि दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय? तो अनीय हो जाएगा। ऑप्शन डी मार के आएंगे। शरणागत में कौन सा समास है? शरणागत में आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन मार के आएंगे ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न 85 में बोला है ध्यान में मग्न, बोला है कि ध्यान में मग्न के लिए कौन सा पदबंध यूज किया गया? तो 85 का मारेंगे बी, विशेषण पदबंध।
आगे 86 नंबर प्रश्न बोला है कि रचना का दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। 86 बोला है कि रचना का दृष्टि से वाक्य के कितने 3 भेद होते हैं। हमारे नौजवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। बोले कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, किस वाक्य का उदाहरण है। तो वो वाक्य आपका सरल वाक्य है, ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। आगे प्रश्न नंबर 88 बोल रहा है कि माँ ने बच्चे को सुलाया किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को सुलाया किस कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है। बोला कि कौन सा यहाँ पर वाक्य जो ना आपको मिश्र वाक्य 89 नंबर बोल रहा है। तो यहाँ पर जो मिश्र वाक्य मैं खाना खा चुका तब वो आया, ये मिश्र वाक्य क्योंकि दो सेंटेंस मिला हुआ है, ये मारेंगे। 90 नंबर प्रश्न बोला है निधरक, देखो निधरक में कौन सा समास है। 90 नंबर प्रश्न बोला है निधरक में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। आगे प्रश्न में 91 नंबर बोला है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन, तो ऑप्शन ए मारेंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे 92 नंबर प्रश्न बोला है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो हिंदी को लिखने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न 93 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी बताना कौन सा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दिवाली हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रवेश में कौन सा लिंग है, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है। ठीक है, तो प्रवेश शब्द में आपका प्रवेश शब्द ना पुल्लिंग है, ऑप्शन मानेंगे बी नंबर। 95 नंबर प्रश्न बोला दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, दात्री हो जाएगा। 95 का क्या मार्क आएंगे, बी नंबर दात्री। ठीक है ना, अगला प्रश्न के 96 नंबर बोला निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। बोले निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपका आम्र तत्सम शब्द है। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, देखो भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, भाग्यवती हो जाएगा, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न बोला है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो वो आपको 8 भेद होते हैं, ऑप्शन ए मारेंगे। देखो अगला प्रश्न बोला है कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने आपका होता है, ऑप्शन बी मारेंगे। अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 100 को हिंदी का ऑब्जेक्टिव करा दिया और ये 100 ऑब्जेक्टिव आपका 2 मई को कंफर्म आने वाला है। ठीक है, तो क्लास 10 वाले विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखकर और एक एक प्रश्न को समझ कर जाए। और दूसरी बात जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क होकर आप 100% पास हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास होने का ही आपको तैयारी कराया जाएगा और तरीका बताया जाएगा।